परमेश्वर की महिमा हो। आज शाम को हमें परमेश्वर के वचन से सीखने को एक और मौका दिया प्रभु ने। आज मुझे केरल से इस मीटिंग में जुड़ने में प्रभु ने मेरे जीवन में भी एक अवसर दिया है। मुझे आज परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए गीत गाने के लिए प्रभु के दास भाई जेनिंग्स मुझे एक अवसर दिया है, इसलिए सबसे पहले प्रभु के दास को मैं धन्यवाद देता हूं और परमपिता परमेश्वर की धन्यवाद देते हैं जिसने हमें इन सारे कामों के लिए काबिल किया है। क्योंकि हमारा पुराना जीवन देखे जाए तो हम इस किसी भी चीज की योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने मेरे योग्य ठहराया। इसलिए उसी की महिमा करते हुए सबसे पुराना गाना जो आज मैं शायद आप सब लोग इस गीत से वाकिफ होगा, इस गीत को मैं गाने के लिए प्रभु में इच्छा रखता हूं और आज इस शाम की सभा में जुड़े हुए हर एक प्रभु के दास लोगों को पिता परमेश्वर के नाम से मेरा प्यार भरा नमस्कार देता है। प्रभु के वचन कहते हैं परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है, चाहे दुख हो, मुसीबत हो, बीमारी हो, परेशानी हो, अकेलापन हो और आर्थिक तंगी हो, कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमेशा हमारा संग में रहता है। इसी अर्थ को देने वाले एक पुराना गीत मैं गाना चाहूंगा। आप सब लोग मेरे साथ भी इस गीत को गा सकते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है, दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है, उसके पंखों के नीचे में सुरक्षित रहता हूँ, उसके पंखों के नीचे में सुरक्षित रहता हूँ। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। मरुभूमि जगह में मन्ना मुझको देता है, मरुभूमि जगह में मन्ना मुझको देता है, मारा के पानी को मुझको मीठा करके देता है, मारा के पानी को मुझको मीठा करके देता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। पाप को क्षमा देता है, रोग से चंगा करता है, पाप को क्षमा देता है, रोग से चंगा करता है, प्राणों को बचाता है, वो उत्तम चीजें देता है, प्राणों को बचाता है, वो उत्तम चीजें देता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है,
इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। जीवन की रोटी वो है, जीवन का पानी वो है। जीवन की रोटी वो है, जीवन का पानी वो है। जो उसमें से खाता पीता आनंद जीवन पाता है। जो उसमें से खाता पीता आनंद जीवन पाता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सभी जने। माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सभी जने। मेरी खुशी मेरा बलोर मेरा सब कुछ यीशु है। मेरी खुशी मेरा बलोर मेरा सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। ओ इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत धन्यवाद और सुंदर रीति में एक पुराना गाना गाया और प्रभु का नाम से धन्यवाद देता हूँ। और हमारा सब कुछ यीशु है और यीशु को हमारा जीवन से अलग कर नहीं सकता है इस दुनिया का कोई भी वस्तु को, कोई भी पीड़ा को। और प्रभु अनुग्रह करे। एक और गाना हम लोग सुनेंगे और यीशु सब कुछ यीशु ऐसा सुना। अभी यीशु हमारे लिए भला है हमारे जीवन में, उस मतलब से एक गाना सिस्टर जेमी सुनील गाएंगे। हम लोग प्रार्थना पूर्वक सुनेंगे। वेलकम सिस्टर जेमी सुनील और यू कैन सिंग। Praise the ओके मुझको भला वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में और मुसीबतों में मेरे मन मोही काफी है तुझे। दुख में रोग में और मुसीबतों में मेरे मन मोही काफी है तुझे। काल्वरी के पहाड़ पर चढ़ा मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान दिया। मेरी वेदना सब दूर करके नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरे यीशु है मुझको भला वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबतों में मेरे मन मोही काफी है तुझे। दुख में रोगों में हर मुसीबतों में मेरे मन मोही काफी है तुझे। मोही
10,000 में आदि श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य है वो। मेरे यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबतों में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबतों में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। जिंदगी का सफर है कठिन, आगुन थारा रोज बचे। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ, बन के राह चलाएगा मुझे। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ, बन के राह चलाएगा मुझे। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबतों में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबतों में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। मेरे दुखों का होगा मन, आंसू पोंछेगा जो अंग होगी नम। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पोंछेगा जो अंग मन। राज बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाएगा। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग चलूंगा। मेरे यीशु ने हमको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबतों में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबतों में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। बहुत धन्यवाद सिस्टर, और अच्छी तरह में गाया। और प्रभु हमारे लिए भला है, और कोई भी दुख में हमारे साथ रहता है। और प्रभु आपको भी आशीष करे। और अभी हम लोग प्रार्थना के साथ मिनिस्ट्री की ओर जाएंगे। भाई राजेंद्र दास जमालपुर से अंत्योदय, कृपया आगे जो मिनिस्ट्री प्रार्थना कीजिए। भाई शिजू थॉमस ब्रदर भजन से बोलेंगे और अनुश्रवाणी ट्रांसलेट करेंगे। और आगे जो मिनिस्ट्री उसके लिए प्रार्थना कीजिए। राजेंद्र दास। सेनाओं के यहोवा प्रभु जी, धन्यवाद, तेरी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते हैं। संध्या के वेला में फिर से हम सबों को तेरे पवित्र चरण में आने में सहायता मदद किया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है और अपने लोगों को तैयार करता है प्रभु। और पिता परमेश्वर अपने वचन को प्रभु जी जो चरवाही करते हैं प्रभु, हे पिता परमेश्वर, इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, सीजू ब्रदर हैं प्रभु, जो वचन देंगे पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। सहायता मदद कीजिए, दया कीजिए। और भाई और बहन को गीत गाने के लिए तूने सहायता मदद किया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, इस सभा को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए सारे आदर में हम तुझको देते हैं। धन्यवाद की भेंट प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और स्वीकार कीजिए, आमीन। आमीन। धन्यवाद ब्रदर। कोई ओवर टू शिजू थॉमस ब्रदर एंड अनुश्रवाणी। Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारा उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबों को अभिवादन। In this evening, we could sing or hear two beautiful songs. इस शाम को हम गाएं या सुने दो मधुर गीतों को। We were just worshipping or we were praising our Lord. गीतों के द्वारा हम हमारा प्रभु का हम आराधना कर रहे थे। Now we are asking the Lord to deliver the message that he should speak through me, that what today it is to be delivered to you. और अब हम प्रार्थना किया और कर रहे हैं
कि प्रभु जो वचन हमें देना चाहते हैं वो वचन मेरे द्वारा बताएं। So last few weeks we were studying the childhood of Jesus Christ, and then last class we have stopped in the baptism. पिछले सप्ताह में हम प्रभु यीशु मसीह के बाल्यावस्था या बालकपन के बारे में पढ़ रहे थे और प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा में हम रुके थे। There we have seen his birth was a special birth. और हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो था वो एक विशेष जन्म था। Then he took the baptism in the age of around 30. और लगभग 30 साल के उम्र के आसपास प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिया। And we have also seen that the baptism is recorded in all 4 gospels, but the temptation is omitted in the Gospel of John. और हमने ये भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा चारों सुसमाचारों में दिया गया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो परीक्षा प्रलोभन होना वो यूहन्ना रचित सुसमाचार में नहीं दिया गया है। So we have already seen that the Gospel of John reveals Jesus as the God, so God cannot be tempted. क्योंकि हमने देखा कि यूहन्ना सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में प्रकट किया जा रहा है और परमेश्वर कभी भी प्रलोभित नहीं हो सकता। So the baptism of Jesus Christ, that was identifying him as the servant of the Lord. प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा के द्वारा उससे यहोवा का दास के रूप में उससे परिचय कराता है। And even the baptism was revealing John the Baptist to identify him as the promised Messiah. और उतना ही नहीं, बपतिस्मा के द्वारा बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को पहचानेगी कि वो प्रतिज्ञा किए हुए मसीहा है। And even we have seen that it was confirmed or a confirmation of a high calling. और हमने ये भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह का जो बपतिस्मा था वो जो उन्नत बुलाहट का एक प्रमाण है। And we the last point which I was discussing in the last week was, even though it was recorded as 2 events, but the baptism and the temptations are actually one event. पिछले बार जब हम अध्ययन कर रहे थे मैं बताया था प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा और जो प्रलोभन एक साथ दिया गया है, फिर भी हमने ये बताया कि ये दोनों अलग-अलग घटनाएं हैं। Yeah, both are related to one another. लेकिन एक दूसरे के साथ संबंधित है। We can see that in the chapter 4, Matthew chapter 4 verse 1 starts like it's a connecting word, then. और हमने देखा चौथा अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार चौथा अध्याय इस प्रकार शुरू होता है, तब। इसका मतलब ये है संयोग करने वाला एक शब्द है। Similarly, we can see the same in the Gospel according to Luke chapter 4 verse 1 starts with and Jesus. उसी रीति से लूका रचित सुसमाचार चौथा अध्याय भी उसी रीति से शुरू होता है, फिर यीशु पवित्र आत्मा। So there we can see like after baptism, when the next chapter is beginning, they are using the connecting words then and which symbolize both are like related to one another. तो जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा और उसके बाद जो शब्द दोनों को संयोग कर रहा है या जोड़ रहा है, वो तब या फिर ये शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। Through baptism, we can see that Jesus Christ as an anointed king and a Messiah, the Father was confirming that. बपतिस्मा के द्वारा पिता परमेश्वर ये सबूत कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह अभिषिक्त मसीहा है। And we can also see like the baptism was revealing his death, burial and resurrection. और उतना ही नहीं, वो बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और दफनाए जाना और पुनरुत्थान को भी दर्शाता है। But when you look into the temptations, he too must experience the experiences of a common man. और जब परीक्षा या प्रलोभन की ओर आते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह को भी एक साधारण मनुष्य का सारे अनुभव से होकर गुजरना पड़ा। Which you can read in the verse Hebrews chapter 5 and 8. I'm not going to read it now. I'm just giving the reference. और जो हम
इब्रानी 5:8 में हम पढ़ सकते हैं, जो हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं। So there in Hebrews chapter 4 verse 15 says, he should be in all points tempted like as we are, yet without sin. और जैसे हम इब्रानी 4 अध्याय का 15 आयत में हम देखते हैं, वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। So when you look into that, why Jesus Christ has to be tempted, or what is the reason he should be tempted, we can see like, so that we may obtain mercy. तो हम अगर देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्यों परीक्षित हुआ, यहाँ पर दिया गया है ताकि हम दया प्राप्त करें। We can see two important words, they are mercy and grace. यहाँ पर दो प्रमुख शब्दों को हम देखते हैं, दया और अनुग्रह। So both these words are related, but at the same time they have different meanings. ये दो शब्द एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन दोनों का अलग-अलग अर्थ है। So when you look into the word grace, we can see that the grace means unmerited favor. जब हम देखते हैं अनुग्रह शब्द, ये मतलब हम जो पाने का लायक नहीं है, वो अनुग्रह हमें जो मिलता है। So there you can see like, I am not eligible, but still he is offering me. मैं पाने का लायक नहीं हूं, फिर भी वो मुझे दे रहा है, जांच रहा है। Yeah, so something which is given to me which is not eligible, I am not eligible. मैं जिसके लिए लायक नहीं हूं, उसी चीज को वो मुझे दे रहा है। Whereas when you look into mercy, you can see like, not giving what is deserved. लेकिन जब हम दया के शब्द के बारे में सोचेंगे, दया वो है, मैं जो पाने का लायक हूं, वो मुझे नहीं दे रहे। As we know, like, the wages of sin is death. We are sinners, so definitely we should be punished. और जैसे हम जानते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और पापी के रूप में हमें दंडित होना आवश्यक है। But here we can see like, through mercy we are saved. लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि दया के द्वारा हम उद्धार प्राप्त करते हैं। What we are deserving, that means we should be punished. That punishment is not actually given to us. हम जो पाने का लायक है, मतलब हम जो पाने का लायक है, वो है दंड है, वो दंड हमें वो नहीं दे रहा है। So the temptation actually tells us that we may obtain mercy from the Father. तो यहाँ पर ये जो परीक्षा इसीलिए हुआ ताकि हम प्रभु से उस सहायता को प्राप्त करें। When you study this temptation, we can see the character or the cunning character of Satan and the perfection of our Messiah. जब हम ये परीक्षा का अध्ययन करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का जो प्रलोभित होना या परीक्षा में पड़ना, उसी का अध्ययन करने से हम देख सकते हैं शैतान का चालाकी को या धूर्तता को और प्रभु यीशु मसीह का सिद्धता को। So if we ask like, why should Jesus be tempted, or what is the reason he should be tempted? अगर आप पूछेंगे ये प्रश्न कि प्रभु यीशु मसीह को परीक्षित होने का या प्रलोभित होने का क्या कारण था? Number one, to qualify him to be the savior of the world. इस संसार का, जगत का उद्धारकर्ता बनने के लिए, योग्यता ठहराने के लिए। Number two, to qualify him to be the perfect high priest. दूसरा, एक सिद्ध महायाजक होने के लिए योग्यता उनको देने के लिए। Number three, to prove that it was to prove that he could not sin. और तीसरा, वो पाप नहीं कर सकता है, इसका प्रमाण देने के लिए उसे परीक्षित होना आवश्यक था। To give a role model for the mankind, that means his character impeccability, not able to sin. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप नहीं कर सकता है, वो निष्पाप है, उसी बात को मनुष्य जाति के लिए आदर्श के रूप में देने के लिए। Yeah, so he set a model so that each believer should follow that. और वो जो नमूना हमारे लिए दिया है, विश्वासी लोग उसका अनुकरण अवश्य करना है। The sentence which I have told now, we will be able to realize it more when we go into the further detailed way of explanation.
और इसको जब हम विस्तृत रूप में हम ध्यान करेंगे या अध्ययन करेंगे, तब ये सारे बातों को जब मैं जो कहा है उसे हम समझ सकेंगे। So when you look into the temptation of Jesus, you can see like the time taken by Satan to tempt him is very important. जब हम प्रभु यीशु मसीह का प्रलोभन या परीक्षा को देखते हैं, जो समय दिया गया है वो बहुत ही प्रमुख है। Because he was tempted in all the things as we are, but as I already mentioned, but yet without sin. वो तो हमारे समान परखा गया, तो भी वह निष्पाप निकला। And the time chosen by Satan, if you look into that, he was fasting for 40 days. और जब उसे प्रलोभित करने के लिए शैतान ने जो समय को चुना है, क्योंकि वो 40 दिन तक उपवास कर रहा था। So the moment of Satan attack, if you see, it is a precious moment that Jesus was hungry. और शैतान उसी समय को चुना, वो बहुत ही कीमती या बहुमूल्य समय था कि जब प्रभु यीशु मसीह भूखा था, उस समय वो उसे हमला कर रहा है। So see that the Satan knows that when you are down, so he want to attack that moment. शैतान जानता है कि किस समय हम कमजोर है, उसी समय वो हमें हमला करने के लिए तैयार रहता है। Satan was waiting till we are vulnerable. शैतान उस समय तक इंतजार करता है जब तक हम गिर जाने के समान हो जाते हैं। So be very cautious about any time when we are fluctuating, the time Satan will come and attack us. जब हम गिरने के प्रवणता में हो जाते हैं, उस समय शैतान तैयार हो जाता है हमें हमला करने के लिए। Secondly, we can see that Satan will come, or he will mix the truth and error together. दूसरा ये बात हम देखते हैं कि शैतान सच्चाई को और झूठ को एक साथ या भ्रम को एक साथ मिला देता है। So if you look into the 3 temptations, अगर हम तीनों उस प्रलोभन को देखेंगे, first you can see the temptation was about the lust of flesh. पहला जो परीक्षा है वो शरीर का अभिलाषा। Then the second one, if you can see the lust of eyes. और दूसरा जो है आंखों की अभिलाषा। And the third one you can see the pride of life. और तीसरा जो हम देखते हैं जीविका का घमंड। So the first one lust of flesh, the second one lust of eye, and the third one the pride of life. तो पहला जो है शरीर का अभिलाषा, दूसरा है आंखों की अभिलाषा, और तीसरा है जीविका का घमंड। So if you go deeper into these 3, that is the 3 temptations, you can see first Jesus was hungry, so the Satan was telling him, if thou be the Son of God, command that these stones to be made bread. अगर हम पहला परीक्षा या प्रलोभन की ओर जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह वहां पर भूखे थे और शैतान आके कहता है, अगर तुम परमेश्वर का पुत्र हो तो ये पत्थरों को रोटी बना दो। See the way how he is addressing or questioning, if thou be the Son of God. So he is putting a big question mark. वो किस रीति से इस सवाल को खड़ा कर रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुत बड़ा सवाल। Yeah, so he is making it's like in a tempting that you prove that you are the son of the God, son of the Lord, or son of the God, so that make these stones to be bread. यहाँ पर इस प्रकार प्रलोभित कर रहा है प्रभु यीशु मसीह को, अगर तू परमेश्वर का पुत्र हो तो उसे प्रमाण करके देखा। So now you can compare the same thing to our lives also, because we are the children of God. और उस रीति से हम अपना जीवन के साथ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। Most of the time now in our mind, sometimes we will feel like, I am a child of God, then why this happened to me, or why such a thing come to my life? बहुत समय से ऐसे होता है हमारे जीवन में अनुभव कि ये सवाल मन में आता है कि मैं तो परमेश्वर का संतान हूँ, ऐसे सारे चीजें क्यों मेरे साथ हो रहा है।
But see the way how Jesus responded to his question. लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस सवाल को किस रीति से व्यवहार किया उसे देखिएगा। See, he very simply answered by uttering the Old Testament verses. और पुराने नियम के शब्दों को या आयतों को उद्धृत करके उसका जवाब वो देते हैं। So see how important to study the word of God. तो इसीलिए परमेश्वर का वचन अध्ययन करना कितना ही महत्वपूर्ण है। Because he was telling, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. क्योंकि वो कहते हैं, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा, परंतु परमेश्वर के मुंह से हर एक वचन से वो जीवित रहेगा। So then in the first attempt, actually literally the Satan was failed. तो यहाँ पर हम अगर देखें तो शैतान आक्षरिक तौर पर, असली तौर पर वो विफल हुआ। But he is not ready to leave him. लेकिन शैतान यीशु मसीह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। Again, you can see like in the verse 5, Matthew chapter 4, verse 5, we can see like, he took him up into the holy city and set him on the pinnacle of the temple. और चौथा मत्ती रचित सुसमाचार चौथा अध्याय के 5वें आयत में हम देखते हैं, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूर पर खड़ा किया। And now there you can see like, Satan again telling in the verse 6, if thou be the son of God, cast thyself down, for it is written, he shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. छठवीं आयत में प्रभु यीशु मसीह से एक बार फिर उसी प्रश्न को ला रहा है। उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। See the way how the attack from Satan, the attitude has changed. तो किस रीति से शैतान हमला कर रहा है और वो उसका जो प्रक्रिया को वो बदल दे रहा है। Yeah, because in the first attempt, Jesus was using the verses from the Old Testament. Now see that the Satan is quoting the Old Testament. क्योंकि पहला प्रचेष्टा में या उद्यम में, प्रयास में शैतान को जवाब देने के लिए प्रभु यीशु मसीह पुराना नियम से वो उद्धृत किया था वचन को, और इसीलिए शैतान अभी दूसरा बार वो पुराने नियम से ही वचन को उद्धृत कर रहा है। So he was changing his tactics so that he is using the verses from the word of God itself to tempt Jesus. तो वो अपना कौशल को, शैतान अपना कौशल को बदल रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वचन का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए शैतान भी परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल करना कोशिश कर रहा है। But see how beautifully the Jesus has replied, it is written again, thou shalt not tempt the Lord thy God. लेकिन देखिए कितना सुंदर रीति से प्रभु यीशु मसीह फिर से उस वचन के द्वारा उसे उत्तर दे रहा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर, यह भी लिखा है। And now the second attempt, the Satan is failed. तो दूसरा प्रयास में भी शैतान विफल हुआ। And now again you can see like the verse 8 starts, again the devil take him up into an exceeding high mountain and showeth him all the kingdoms of the world and the glory of them. And he is asking. लेकिन 8वीं आयत में शैतान एक बार फिर वहां पर आता है और 8वीं आयत इस प्रकार शुरू होता है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर, and said unto him, all these things will I give thee if thou wilt fall down and worship me. और उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। See the third thing which Satan was telling, all these things are mine, and see the glory of it, and I shall give you provided if you worship me.
यहाँ पर शैतान क्या कह रहा है कि ये सब कुछ जो दिख रहा है ये सब मेरा है, इसके सारे वैभव ये सब मेरा है, मैं ये सब तुझे दे दूंगा। See the difference. We know, like, in the verses of John, Gospel according to John chapter 1, we know that everything was created by him. That means Lord Jesus Christ. But still the Satan is claiming that everything is mine and I am ready to give you provided you worship me. यूहन्ना के शब्दों में या यूहन्ना जैसे बताएं अपने सुसमाचार में, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ है, सब कुछ उसने बनाया है। लेकिन शैतान यहाँ पर कह रहा है सब मेरा है। So here you can see, like, the Jesus has, like, replied to Satan, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God and him only shalt thou serve. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसे उत्तर देके कह रहे हैं, तब यीशु ने उससे कहा है शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम करो, केवल उसी की उपासना कर। Now, from this temptation, as a believer, one thing is very important. और ये परीक्षा से एक विश्वासी के लिए एक बहुत जरूरी बात है। See, Satan came to Jesus with 3 temptations. शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास 3 प्रलोभन या परीक्षा लेकर के आया था। You know what is the commonality in the reply of Jesus Christ? तो प्रभु यीशु मसीह का जवाब में एक समान विषय था, वो क्या है? He did not tell anything or he did not give any reply other than from the word of God. परमेश्वर के वचन के अलावा दूसरा कोई जवाब उसने नहीं दिया। So as a believer, when we are living in this world, विश्वासी के तौर पे जब हम इस दुनिया में जीवित रहते हैं, for any temptations or any issues or any problems, you can find the answer in the word of God. किसी भी प्रकार का समस्या हो, किसी भी परिस्थिति हो ना क्यों, परमेश्वर के वचन से ही हम उसका जवाब या समाधान को प्राप्त कर सकते हैं। How much is the technology, grow, whatever be the change that happened to the world, but from the beginning till now, for any problem, the solution is there in the Bible. तकनीकी क्षेत्र में दुनिया जितना भी उन्नत करें, जितना भी अग्रसर होए, फिर भी पहले से लेकर अब तक परमेश्वर का वचन में जो दिया गया है वो हमारे लिए काफी है। So now, the temptation of Jesus, why when I have told about 3 things, that means the lust of flesh, the lust of eye and the pride of life. मैं जैसे बताया प्रभु यीशु मसीह के इस प्रलोभन से 3 बातों को, शरीर का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। And even I have told that the Satan will mix truth with error. और मैं ये भी बताया कि शैतान सत्य के साथ भ्रम को या झूठ को भी मिलाता है। And now when you compare the same temptation which happens to the man, the first man, that is Adam and Eve, और इसी प्रलोभन या परीक्षा को अगर हम पहला मनुष्य आदम और हवा के साथ जो हुआ था उस परीक्षा के साथ अगर हम उसे जोड़ेंगे या तुलना करेंगे। Can you just turn to me with the Genesis chapter 3 verse 1 onwards? क्या मेरे साथ उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय के पहले आयत से देखेंगे? Now you can see the Satan is approaching the woman. यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान उस नारी के पास जाता है। And he is asking a question in the verse 1. You can see that you shall not eat of every tree of the garden. यहाँ पर वो एक प्रश्न कर रहा है स्त्री से, क्या तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? And what is the reply from the woman Eve is that, और वो स्त्री ने हवा किस प्रकार उत्तर दिया?
you can see that while she was giving the reply, please listen very carefully. You shall not, we may eat the fruit of the trees in the garden, but God said, यहाँ पर स्त्री इस प्रकार कह रहा है, जो बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर you can see that in the verse 3:3, that is Genesis chapter 3 verse 3, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, you shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die. लेकिन उत्पत्ति 3 का 3रा आयत में देखिए, वहां पर वो स्त्री कह रहा है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। Yeah. So now in the reply given by the woman or Eve, there you can see she was telling, you shall not eat of it, neither shall you touch it. और यहाँ पर ये जो स्त्री या हवा जो उत्तर दे रही है, उस उत्तर में हम पढ़ते हैं इस प्रकार कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। So when you look into when God was telling that, he never told that the last part of it, you should not touch it. That part was not there. लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया था, इससे जो हवा जो कह रही, उसका आखिरी भाग को नहीं बताया था, मतलब तुम उसको नहीं छूना करके परमेश्वर नहीं कहा था। What I want to tell you is that no, if you didn't study properly the word of God, no, sometimes we may get something like this, additional things will come. तो मैं इससे क्या कहना चाहता हूं कि अगर हम परमेश्वर का वचन को सही रीति से अध्ययन नहीं करते हैं, तो अभी स्त्री ने जिस प्रकार किया है, उसी रीति से और भी प्रभु के वचन के साथ हम कुछ जोड़ देंगे। You can see that in the Genesis chapter 2:9. If you read that verse 9, Genesis chapter 2 verse 9, there you can see and out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to be sight and good for food. The tree of life is also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. दूसरा अध्याय का उत्पत्ति 2रा अध्याय का 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं लगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्षों को भी लगाया। Now I will read 16 and 17 also. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of the good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. अब हम 16 और 17 आयत को भी पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के वृक्ष सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। So there you can see when you eat that, you surely die. That word very important, surely die. और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं आखिरी भाग में, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, उसी दिन अवश्य, निश्चित तौर पे अवश्य मर जाएगा। So when Satan was asking Eve, Eve was trying to quote this verse, but there you can see he was adding, neither you shall touch it. So she was not actually giving the reply in the proper way, the word how it was written. तो जब शैतान को वो जवाब देने के लिए कोशिश की, हवा ने, वो परमेश्वर का वचन को ठीक रीति से नहीं जानती थी, और इसीलिए जो उसे नहीं छूना करके वो जोड़ दी है। And again you can see the Satan was giving a reply to the woman, you will not surely die. He was adding that word, you will not surely die. और जब शैतान हवा को जवाब दे रही थी, उत्तर दे रहा था, वहां पर वो इस प्रकार कह रहा है 3 का 4 में,
तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय, जो अवश्य शब्द हमने 17 आयत में पढ़ा था, उसी शब्द निश्चय ना मरोगे। And again in chapter 4 verse 4 he is 4 verse 5 he is telling, for God doth know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be opened and you shall be as gods, knowing good and evil. अभी तीसरा अध्याय का 5वें आयत को देखिए, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। Actually, like Satan was actually telling a lie, that Satan could have told that when you eat that your eyes will be opened and you will be like me, but he was telling you will like God. तो यहाँ पर शैतान एक झूठ बोल रहा था। झूठ किस प्रकार वो बोल रहा है? जिस दिन तुम उस फल को खाओगे तुम मेरे जैसे हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर वो झूठ बोल रहा है, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। And now see what is the moral of this. You can see it in the verse 6. Woman saw that the tree was good for food, number 1. और यहाँ पर हम देखते हैं इस घटना में, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए बहुत अच्छा है, 1 नंबर, and that it was pleasant to the eyes, number 2. और दूसरा, और देखने में मन भाव, मतलब आंखों के लिए मन भाव, and a tree to be desired to make one wise. और तीसरा, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। So we can see so that she saw that the tree was good for food, lust of flesh. तो यहाँ पर वो देखा कि वो फल खाने के लिए अच्छा है, ये शरीर का अभिलाषा। And it was then what is that? That it was pleasant to the eyes. That means lust of eyes. तो यहाँ पर देखने में मन भाव, आंखों में देखने के लिए मन भाव, मतलब आंखों की अभिलाषा। And then the tree was to be desired to make one wise, lust of pride. और यहाँ पर बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, यहाँ पर जीविका का घमंड। Yeah, so now see, the first temptation happened to Adam and Eve, and the first temptation happened to Jesus. The similarity in the lust of flesh, lust of food, then the lust of eye and the lust of pride. तो पहला जो प्रलोभन प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ था, और यहाँ पर जो प्रलोभन हवा के साथ हुआ था, ये दोनों में एक जैसा समानता को हम देखते हैं। उसमें शरीर का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड को हम देखते हैं। Now you can, if we make a comparison, it will be like this. If we make a comparison, it will be like this. अगर हम उसे तुलना करके देखेंगे, वो इस प्रकार होगा। Adam and Eve, they were feeling like the tree was good for food. और आदम और हवा वो सोच रहे थे कि ये फल खाने के लिए अच्छा होगा। And even Satan was telling to Jesus, make these stones into bread. और शैतान भी प्रभु यीशु मसीह से कह रहा था कि ये पत्थरों को रोटी बना दो। And in case of Adam and Eve, she was feeling like that it was delight to the eyes. और आदम और हवा को भी ऐसे लुभा करके वो दिखा रहा था, देखने में मन भाव है। And in case of Jesus Christ, Satan was showing the kingdom of the world. और प्रभु यीशु मसीह के क्षेत्र में भी शैतान इस दुनिया के राज्यों को वो दिखाया उनके आंखों के सामने। And in the third, the tree was to be decided to make one wise. और तीसरा, वो फल जो है बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य था। And whereas in case of Jesus Christ, he was telling to you can see you worship me so that I will give you all these. और शैतान प्रभु यीशु मसीह से कह रहा था, तू मुझे प्रणाम कर दे, दंडवत कर दे, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। The temptation of Adam and Eve happened when they were enjoying the abundance in the fruits.
आदम और हवा के साथ ये प्रलोभन तब आया जब वहां पर जो पर्याप्त फलों का भंडार था उसमें से वो भूग रहे थे। Whereas the temptation of Jesus Christ happened when he was feeling hungry. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ वो प्रलोभन आया जब वो भूखा था। Yeah, and again you can see like Adam and Eve could not quote the scriptures correctly. और हम ये भी देखते हैं कि आदम और हवा परमेश्वर का वचन को सही रीति से उद्धृत नहीं कर पाए। Whereas Jesus Christ quoted the verses correctly. लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन को सही रीति से स्पष्ट रीति से उद्धृत किया। And even Adam and Eve was entertaining Satan for further discussion. और शैतान को और भी आगे विचार विमर्श करने के लिए या वार्तालाप करने के लिए वे फिर भी समय दे रहे थे आदम और हवा। Whereas we can see like Jesus Christ sent Satan away. लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस प्रलोभन में शैतान को भगा दिया दूर। So now this you take as an example, like how we should approach when temptation comes to our life. तो इसी को एक नमूना के स्वरूप हम ले सकते हैं कि जब हम उस प्रलोभन का सामना करते हैं किस प्रकार उसके नजदीक हमें आना है। So that like the temptation of Jesus Christ is actually giving a model to each one of us to practice in our Christian life. तो ये प्रभु यीशु मसीह का जो प्रलोभन है हम हर एक को एक आदर्श के रूप में आता है ताकि हमारे जीवन में उसको अनुकरण करें। Now with that I am concluding the temptation of Jesus Christ. और यहाँ इतना कहकर प्रभु यीशु मसीह का प्रलोभन का उस अध्ययन को मैं समाप्त करता हूँ। And now when you look into the chapter 5, 6 and 7, they are actually called the Sermon of the Mount. और जब मत्ती रचित सुसमाचार 5, 6 और 7 अध्याय को आते हैं वहां पर प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश के रूप में परिचित होते हैं। And like chapter 5 starts like, and seeing the multitudes he went up into the mountain, and when he was set his disciples came unto him, and he opened his mouth and taught them, saying. मत्ती 5 अध्याय इस रीति से शुरू होता है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। So there you can see like Jesus is actually starting his ministry. यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपना सेवकाई को शुरू करते हैं। After the 40 days of fasting and praying, then the temptation. उस 40 दिन का प्रार्थना और उपवास के साथ और परीक्षा प्रलोभन के पश्चात। Yeah, now and from verse 2 to 12 we can see like they are called the Beatitudes. और 5 अध्याय का दूसरा आयत से लेकर 12 आयत तक धन्य वचन या धन्य वाणी हम कह सकते हैं। So each of these verses take classes needs to be explained. और एक वाणी या वचन को हम लंबे से क्लास लेकर के क्यों समझाना आवश्यक है। But I'm not going to more deeper and deeper into that, whereas we will just look into that like just verse by verse. और हम उसका पुंखानुपुंख या विशद विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन उसे एक पद करके हम देखेंगे। So first one we know like blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. पहला धन्य वचन ये है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। So for theirs is the kingdom of heaven, for whom blessed are those, means the poor in spirit. So what do you mean by poor in spirit? तो उन्हीं का स्वर्ग राज्य है। तो धन्य है वे जो मन के दीन है। मन के दीन का मतलब क्या है? That means the humble humility, or we can say like it is something like the poverty of spirit. इसका मतलब है आत्मा में जो दीन है, या आत्मा का दरिद्रता। Yeah, so that then the word like poor in spirit, that means a believer who is in thirst of, or we can say he is really in this poverty of his spirit.
मतलब एक विश्वासी आत्मा में वो उस दीनता को या अभावी को वहां पर अनुभव कर रहा है। So then the second one we can see like blessed are the meek for they will inherit the earth. दूसरा हम नो verse 4 is the second one. Yeah, blessed are they though that mourn for they shall be comforted. दूसरा है चौथा आयत में, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। Yeah, so there you can see like those who mourn speaks those who express deep sorrow over sin. जो लोग शोक करते हैं मतलब पाप के प्रति जो गंभीर खेद को प्रकट करते हैं। So when they have a deep sorrow over sin, definitely they will repent from their sins. और जो लोग पाप के प्रति सोचकर वो गहराई से शोक करते हैं, खेद करते हैं, वे पश्चाताप करेंगे और क्षमा प्राप्त करेंगे। And again you can see like blessed are the meek for they will inherit the earth. और आगे देखते हैं, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। So it is again similar to the poor, to the meek. We can see like those who submit God's authority and make him Lord. ये पहले धन्य वचन के साथ समान होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो लोग परमेश्वर के उस अधिकार के अधीन में आते हैं उनको धन्य कहा गया है। And the next verse which I like very much, because you can see like the blessed are those who hunger and thirst for righteousness for they will be filled. छठवां आयत जो है मुझे बहुत बहुत पसंद है। यहाँ पर लिखा गया है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। See, when you ask somebody, they will be like, they are like, we can say they are hungry because they need some food, or they are thirsty because they need some water. यहाँ पर जब हम देखते हैं कुछ लोग कहते हैं कि हम भूखे हैं क्योंकि हमें कुछ भोजन चाहिए, हम प्यासे हैं क्योंकि हमें कुछ पानी चाहिए। But can you just tell me like, one thing or one food item which we will say like, I am hunger as well as thirsty? लेकिन ऐसा कोई भोजन के नाम आप दे सकते हैं जिससे आप कहेंगे कि मैं भूखा हूं और प्यासा हूं। But here it is written, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. यहाँ पर लिखा गया है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। So here you can see like, blessed are those who passionately long for Christ, for he will satisfy their souls. जो लोग गहराई से आत्मा के लिए वो चाह को रखेंगे, प्रभु उनको तृप्त करेंगे। And again we can see like, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। So this needs lot of explanation, like in our life are we showing mercy to others? तो ये सब समय चाहिए सब कुछ समझाने के लिए, क्या हमारे जीवन में सब हम पाना चाहते हैं? And again the next verse, if you look into that, the who will see the God, you can see the definition, blessed are the pure in heart. तो 8वें आयत में देखते हैं कौन परमेश्वर को देख सकते हैं, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। And again 2 more verses you can see like, blessed are the peacemakers, they will be called the sons of God. और जो मेल कराने वाले हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। And even the blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. और जो लोग धार्मिकता के कारण निंदा किए जाते हैं, सताए जाते हैं, वे लोग उनके लिए स्वर्ग का राज्य है। These all like beatitudes, you can see like the attitudes of the people, those who lives in the kingdom of God, like which is going to happen in the future, but these are practically applicable to our lives also. जो लोग परमेश्वर के उस राज्य में रहेंगे भविष्य में, उस समय लोगों का मनोभाव इस प्रकार, रवैया इस प्रकार होगा, लेकिन अब हमारे रवैया भी ये होना आवश्यक है।
So I request all of you, like, most of you, I'm very sure that you are already knowing all these verses. If anyone is not, like, by hearted these words, I kindly request all of you to, like, study all these beatitudes. तो मैं जानता हूं कि आप सब इस वचन को पढ़े हैं, आयतों को पढ़े हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी भाई लोग इस आयतों को याद रखना है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। Yeah. So, like, with this we will stop for today. और इसके साथ आज के अध्ययन को हम समाप्त करेंगे। And if God permits us, we will continue in the next week. अगर प्रभु अनुमति देते हैं, अगला सप्ताह इसको हम चालू रखेंगे। Yeah. May the Lord's name be glorified. प्रभु का नाम की स्तुति हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हृदय भरा धन्यवाद श्री ब्रदर को और श्रवणी जी को, और सरल रीति में विषय सिखाता है और ट्रांसलेशन भी हम लोग को समझने लायक करता है, और इसलिए धन्यवाद। और आगे भी इस विषय के बारे में ब्रदर सिखाएंगे, हम लोग भाई लोग ज्वाइन करना है। और अभी हम लोग इस विषय के बारे में कोई किसी कुछ शक होगा तो पूछ सकता है प्रार्थना के बाद। और भाई दिलीप पंडित भाई से अनुरोध है और कृपया प्रार्थना कीजिए। भाई दिलीप पंडित दूसरा। ओके अंकल। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ओके। पवित्र परमेश्वर अनुग्रह हम आपको धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय में के माध्यम से संगति करने में अपने भाई लोगों को